हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स में चैप्टर 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र में इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कूलॉम का नियम। इसे अच्छी तरह से समझेंगे और मजेदार तरीके से। और यह अक्सर ही यह 3 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहले आवेश को समझेंगे। तो आवेश ऐसा गुण है जो पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उससे आवेश करते हैं। तो ये क्या है? ये प्लस क्यू से ये प्लस क्यू से ये क्या है? ये समान है। क्या है? समान आवेश है। क्या है? समान आवेश है। तो समान आवेश होंगे तो क्या होगा? समान आवेश होंगे तो क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश हो, तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होगा, तब क्या होगा? तो विपरीत आवेश में क्या होगा? तो विपरीत आवेश में क्या होगा? तो विपरीत आवेश में होगा आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। ये आकर्षण ये आकर्षण होगा। ये मटेरियल तो आपको ये समझ ही लिया होगा। मतलब जो समान समान होंगे वो होगा प्रतिकर्षण, और जो विपरीत होगा वो क्या होगा? आकर्षण होगा। विपरीत होगा जो क्या होगा? ये आकर्षण होगा। विपरीत होगा तो आकर्षण होगा। तो हम समझते हैं। यहां पर एक बिंदु ले लिया, यहां पर भी एक बिंदु ले लिया, तो यहां पर दे दिया Q1 और Q2, और इनके बीच में कुछ तो दूरी होनी चाहिए। तो दूरी क्या होगी? R होगी। क्या होगी? R होगी। R होगी। होगा मतलब प्लस क्यू तो क्या होगा? प्रति आकर्षण होगा। और प्लस क्यू और माइनस क्यू में क्या होगा? उसमें होगा आकर्षण बल होगा। क्या होगा? आकर्षण बल होगा। समझ लिया? तो ये आवेश है ना। तो यह एक गुण है जो किसी पदार्थ में विशिष्ट होने होने के लिए पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा एक मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम होता है ना। इसे मिटाते हैं। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम होता है, कूलॉम का नियम लिखते हैं। इसको मिटाते हैं, कूलॉम का नियम लिखते हैं। तो कूलॉम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बीच बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच के बीच लगने लगने वाला लगने वाला लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। लगने वाला आकर्षण लगने वाला आकर्षण आकर्षण लगने वाला आकर्षण अथवा अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेशों
बल आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे कूलाम का नियम कहते हैं। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वृत्त का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो क्या होगा, ये गुणनफल के मतलब ये Q1 गुणनफल Q2 प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, F के बराबर, इस समीकरण 1। तो मतलब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वृत्त का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण इक्वेशन नंबर 1, तो F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसे मिटाते हैं और आगे करते हैं इसे हल। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण F बराबर Q1 Q2 अपॉन R², ये लिख लिया। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पहले प्रोपोर्शनली आएगा। तो F बराबर प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², इस सजा के लिख दिया। इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या होगा, मतलब के क्या है, के कूलाम नियतांक है। के क्या है, कूलाम नियतांक। तो के कूलाम नियतांक है। के क्या है, कूलाम नियतांक है। तो के को क्या लिखेंगे, F बराबर के का मान क्या होता है, के को लिखेंगे 1/4πε0 ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R², लिख लिया। यह आ गया कूलाम के नियम का इंपॉर्टेंट सूत्र। और ये 1/4πε0 का मान क्या होगा,
1 इंटू 10⁹ 10⁹ एन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसका मान हो गया? 1/4πε0 का मान हो गया। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और इसे क्या बोलते हैं? इसे वी नॉट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट और वी नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट और वी नॉट बोलते हैं। तो इसे तो वी नॉट की वैद्युशीलता, वी नॉट की वैद्युशीलता, तो वी नॉट की वी नॉट वी नॉट वी नॉट की निर्वात की वैद्युशीलता, वी नॉट की क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता। तो वी नॉट की निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता क्या होगी? वी नॉट 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है ये मान, और ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट मान है। और इसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है। इसका क्या पूछा था? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र लिखेंगे। तो विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या है? m-1 l-3 t-4 a-1। यह है विमीय सूत्र। स्क्रीनशॉट ले लो। आज के टॉपिक में इतना ही। टॉपिक पसंद आया हो तो प्यार से लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।